अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आज हम बात करेंगे गवादर की। गवादर के बारे में वीडियो तो मैं बहुत अरसे से बनाना चाह रहा था, लेकिन जस्ट टू अवॉइड सो मेनी कंट्रोवर्सीज दैट कुड ओरिजिनेट फ्रॉम दिस वीडियो, मैं इसको अवॉइड करता आ रहा था। लेकिन मुझे मालूम तो था कि एक ना एक दिन मुझे इस मौजू पर बात करनी पड़ेगी और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी काफ़ी आ रही थी। सो हियर इज द वीडियो अबाउट गवादर। जब पाकिस्तान बना था तो गवादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, गवादर था सल्तनत ओमान का हिस्सा। लेकिन 1958 में पाकिस्तान ने गवादर उस ज़माने के हिसाब से $5.5 मिलियन में ख़रीद लिया, जो कि आज के ज़माने के हिसाब से $3 मिलियन बनते हैं। और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो उस ज़माने के हिसाब से भी ये कीमत कुछ ज़्यादा थी नहीं। और उस वक्त पाकिस्तान में प्राइमरीली एक ही पोर्ट हुआ करती थी, जो कि थी कराची पोर्ट। बाद में बनी मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट, जो कि कराची पोर्ट के बिल्कुल साथ ही है, उसके मशरिक में वाक़या है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक ये एहसास भी जन्म लेने लगा कि पाकिस्तान के पास एक नेचुरली ऐसा एरिया है जो कि कर्व्ड है। इसमें से काफ़ी सारा हिस्सा ऑलरेडी आपको समंदर से प्रोटेक्शन यानी कि हिफाजत फराहम करता है। तो क्यों ना इस एरिया को डेवलप किया जाए, क्यों ना एक ऐसी पोर्ट बनाई जाए जो कि आपके काम भी आ सके। लेकिन हर मुल्क जब भी पोर्ट्स बनाता है तो उसका दारोमदार होता है उसकी ज़रूरियात के ऊपर। इनिशियली पाकिस्तान की ज़रूरियात कराची पोर्ट से पूरी हो रही थी, तो उन्हें किसी और पोर्ट की ज़रूरत थी नहीं। उसके बाद पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम बनी, जो कि कराची पोर्ट के करीब ही थी। इसका मतलब ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कम बनाना पड़ेगा, दोनों पोर्ट्स आपस में मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा शिपिंग यानी कि बरामदात और दरामदात में आपको आसानी होगी। तो काफ़ी अर्सा तक तो गवादर को इसलिए डेवलप नहीं किया गया। लेकिन फिर बारी आई CPEC की, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना को कोई ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ पे वो अपने मुल्क के लिए आसानी से ट्रेड कर सके, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को क्या बुरा लगता है कि उसकी एक पोर्ट भी डेवलप हो जाएगी और उसके लिए एक कंटिन्यूस आमदनी का जरिया भी बन जाएगा। ऊपर से चाइना उनको रोड्स भी बना के देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करके देगा। सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस करनी है आपने इस पोर्ट की। इनिशियली गवादर पोर्ट चाइना के हवाले नहीं की गई थी। अगर आप लोगों को याद हो तो जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इस काम का आगाज़ हुआ तो 2004-2005 में चाइना पोर्ट दी गई थी सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी को डेवलप करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए। बट वी ऑल नो कि सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी उस पोर्ट को लेके बैठा रहा, चार्जेस पे करता रहा, लेकिन ना तो उसने उसको डेवलप किया और ना ही उसको ऑपरेट किया। दे हैड सम डिफरेंट मोटिव्स। लेकिन बहरहाल चूंकि ये एक पॉलिटिकल वीडियो नहीं है तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। देन चाइना स्टेप्स इन और चाइना कहता है जी मैं आपकी पोर्ट को डेवलप करूंगा, आप ये पोर्ट मेरे हवाले करते हैं। क्योंकि अगर आप ये सिर्फ इमेजिन करें कि तमाम जहाज़ों को चाइना तक पहुंचने के लिए मिडल ईस्ट से और अफ्रीका से एक लंबा चक्कर काटना पड़ता है, साउथ ऑफ श्रीलंका, उसके बाद मलाका स्ट्रेट्स या साउथ ऑफ इंडोनेशिया भी कई जहाज़ जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपको नॉर्थ हेड करना पड़ता है साउथ चाइना सी में, फिर नॉर्थ चाइना सी में, येलो सी में, और फिर आपका जाके चाइना की मेन पोर्ट्स आती हैं सारी की सारी। अब बहरी जहाज़ों के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही जाती है कि शिप्स आर फैट बट स्लो। जहाज़ बड़े बहुत होते हैं, दे आर ह्यूज इन साइज़, पूरी पूरी बिल्डिंग्स और इमारत और हर किस्म की चीज़ें आप उनके ऊपर बना सकते हैं। लेकिन जहाज़ स्लो होते हैं क्योंकि डेफिनेटली इतनी बड़ी जाइंट चीज़ इतनी ज़्यादा रफ्तार से चलना ना तो मुमकिन है और ना ही आपको ये मुमकिन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो एक चलता फिरता रॉकेट बन जाएगा। तो डेफिनेटली ऑल ऑफ दीज शिप्स दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच चाइना। इनको चाइना तक पहुँचने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। अगर गवादर पोर्ट डेवलप हो जाती है तो आपको वक्त बच गया। आपकी गल्फ से जहाज़ निकले, गवादर पे लगे, गवादर से चीज़ें ऑफलोड हुई, वाया रोड सीधी सीधी चाइना चली गई। इसी मुनासबत के हिसाब से चाइना ने गवादर पोर्ट को डेवलप करना शुरू किया। जब गवादर पोर्ट डेवलप होती है तो हमारे न्यूज़ चैनल्स और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया और ऑफ कोर्स हमारे ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जिनमें एक बात तो ये कि गवादर स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर वाक़या है। दूसरी, गवादर दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है। चौथा, गवादर एक डीप सी पोर्ट है और डीपेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड है, और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्या ये बातें दुरुस्त हैं? आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स राइट और रॉन्ग? और आज मैं आपको यही तमाम बातें बताना चाह रहा हूं जो कि मैं बहुत अरसा से अवॉइड करता आ रहा था। पहली बात, क्या गवादर दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है? याद रखिएगा कि आज इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आज के हिसाब से भी दुरुस्त हैं और 2045 यानी कि सन 2045 तक के हिसाब से भी दुरुस्त हैं, क्योंकि मैंने गवादर का मास्टर प्लान स्टडी किया है जो कि गवादर पोर्ट की अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। आज की तारीख में 3 वहां पे बर्थ्स ऑपरेशनल हैं। 23 बर्थ्स, इन 3 बर्थ्स को मिलाकर मजीद ऑपरेशनल हो जाएंगी। 75 बर्थ्स ऑपरेशनल हो जाएंगी सन 2029 तक, और सन 2045 तक आपके पास 150 बर्थ्स ऑपरेशनल हो जाएंगी। देखने में ये एक अच्छी खासी बड़ी तादाद है, यानी कि सन 2045 तक 150 बर्थ्स यानी कि 150 जहाज आके आपकी पोर्ट के ऊपर लग सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताता चलूं कि आज के हिसाब से गवादर पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये दुनिया की तकरीबन सबसे छोटी पोर्ट्स में आती है। 3 बर्थ्स कोई बर्थ्स नहीं हुआ करती,
और अगर आप 26 बर्थ भी कर लें तो भी ये खास बर्थ नहीं हुआ करती। अगर आप दुनिया की बड़ी पोर्ट्स का मुताला करें तो मेरे ख्याल में दुनिया की पहली 60-70 पोर्ट्स में भी गवादर का कहीं पे नाम नहीं होगा। अलबत्ता अगर आप बॉटम से शुरू करें तो शायद कहीं पे नाम इसका आ जाए, क्योंकि 3 बर्थ्स इज़ नथिंग। अगर हम बात करते हैं 2029 की, जब इसके ऊपर 75 बर्थ्स ऑपरेशनल हो जाएंगी और 75 जहाज आकर इसके ऊपर लग सकते हैं, ये तब भी दुनिया की पहली 50, 60, 70 बड़ी पोर्ट्स में शुमार नहीं होगी। दुनिया की बड़ी पोर्ट्स बहुत बड़ी होती हैं, वहाँ पे 600, 700 बर्थ्स हैं। there are so many berths over, there are so many berths on those ports। and अगर आप हैम्बर्ग को देखें, रॉटरडैम को देखें, एम्स्टरडैम को देखें, आप ह्यूस्टन को देखें, आप शंघाई को देखें, आप ग्वांगजू को देखें, दोज पोर्ट्स आर ह्यूमंगस। आपके इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकती। 45 किलोमीटर आप चलते हैं तो रॉटरडैम की पोर्ट ख़त्म नहीं होती, और बर्ड्स की एक लंबी तादाद है जो कि वहाँ पे आपको नज़र आती है, और उसके बाद कंटिन्यूसली वहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है, अच्छी खासी इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये बात जो कही जाती है कि गवादर दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है, ये सन 2045 में जब गवादर के ऊपर 150 बर्थ्स होंगी, ये बात तब भी दुरुस्त नहीं होगी। आज में तो बिल्कुल दुरुस्त है ही नहीं। अब हम आते हैं अगली चीज़ की तरफ, यानी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी डीप सी पोर्ट है। तो यार बात ये भी दुरुस्त नहीं है। अगर हम देखें तो जब गवादर पोर्ट बनी थी तो गवादर पोर्ट में गहराई थी 14.5 मीटर, 14.5 मीटर, यानी कि वो जहाज़ जिसके तकरीबन 13.5 मीटर का ड्राफ्ट होगा, यानी कि 13.5 मीटर वो पानी से अंदर होगा, वो इस पोर्ट के ऊपर आ सकता था। उसके बाद इसकी गहराई आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और 13.8 मीटर्स तक आ गई, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं थी हो रही। अब दोबारा इसको 14.5 मीटर्स तक लेके जाने की कोशिश की जा रही है। जब मैं लोगों को बताता हूँ ना कि मेरा जहाज़ गवादर पोर्ट में नहीं आ सकता, तो दे गेट सरप्राइज्ड कि यार आपका जहाज़ क्यों नहीं आ सकता, ये तो बड़ी पोर्ट है, गहरी पोर्ट भी है। तो ना तो ये बड़ी पोर्ट है और गहरी पोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। 14.5 मीटर कुछ भी ड्राफ्ट नहीं होता, ये कुछ भी गहराई नहीं होती। आजकल के ज़माने में जहाज़ों का ड्राफ्ट 22 मीटर तक का होता है। मेरा लास्ट शिप जिसके ऊपर मैं था, उसके अगर आप फुल लोड कर दें एक अच्छी डेंसिटी के साथ, तो 17.1 मीटर उसका ड्राफ्ट बनता था, यानी कि वो जहाज़ 17.1 मीटर पानी के अंदर होता था। इसका मतलब ये था कि वो उन पोर्ट्स के अंदर जा सकता है जहाँ कम से कम गहराई 19 मीटर हो। गवादर में गहराई 14.5 मीटर थी, बल्कि अब तो 13.8 मीटर्स है। सो नो, गवादर पोर्ट में तो मेरा जहाज़ नहीं आ सकता था। अगर मेरे जहाज़ से भी बड़े जहाज़ की आप बात कर लें जिनके 22-22.5 मीटर ड्राफ्ट होता है, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गवादर के करीब करीब भी फटक सकें। गवादर पोर्ट के अंदर आना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये नहीं कहता कि इसको गहरा किया नहीं जा सकता। दुनिया की बहुत सारी पोर्ट्स वक्तन फ़वक्तन गहरी की जाती रही हैं, लेकिन अपने लोगों को यार हम बेहतर तरीके से जानते हैं, और जिस तरीके से हमारी पोर्ट्स मेंटेन होती हैं, वो तमाम लोग जो कि शिपिंग में हैं वो बेहतर तरीके से इस चीज़ को जानते हैं और समझते हैं। हमारे पास ना तो इतना अच्छा इक्विपमेंट है, और इक्विपमेंट हो भी तो दे आर नॉट डूइंग अ रियली गुड जॉब। शायद इसको गहरा कर लिया जाए, 20-25 मीटर तक गहरा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। मे बी वन डे इट विल बिकम डीप, लेकिन दुनिया के अगर आप डीपेस्ट पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ तो 100 मीटर की गहराइयाँ भी होती हैं यार। अगर आप बर्थ पोर्ट की बात करें जहाँ पे बर्थ मौजूद हैं, तो वहाँ पे 30 मीटर 35 मीटर की गहराई होती हैं, ऑलमोस्ट डबल गहराई होती है जो कि गवादर में है। सो गवादर इज़ नॉट डीप सी पोर्ट बाई एनी मीन्स। अब हम आ जाते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ कि गवादर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो यस, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि ये एक ऐसे एरिया पर मौजूद है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के पास भी है, यूएई की इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के पास भी है। वो तमाम के तमाम टैंकर्स और शिप्स जिन्होंने के फार ईस्ट से जाना है मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट से जाना है फार ईस्ट, वो सब के सब इस रास्ते से गुजर कर जाते हैं। तो अगर आप अपनी स्पोर्ट को इस काबिल बना लेते हैं कि ये मेंटेनेंस की सर्विस प्रोवाइड करे, शिप चैनलरिंग की सर्विस प्रोवाइड करे, यानी कि खाना जहाज़ों को मुहैया किया जा सके, जहाज़ों को मेंटेनेंस फराहम की जा सके, तो फुजैरा पोर्ट की अगर हम बात करें तो वो यही काम करके डेवलप हुई है। वहाँ पे शुरू में जहाज़ सिर्फ एंकर पे आके खड़े होते थे और वो यही सर्विसेज फराहम करते थे। इन सर्विसेज के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो आपके पास अभी नहीं है, और फिर उसके बाद हर कोई बंदा पहले पैसे खाना चाहता है और उसके बाद आपको लाइसेंस देना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में कुछ ऐसी कहानी वहाँ पे हो भी पाएगी। देखें, होने को हो सकती है, और मैं बाय ऑल मीन्स मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि गवादर स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर है और इसको आप एक अच्छा खासा कैश आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप ठीक ठाक पैसे बना सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं हो रहा। और अगर हम मुस्तकबिल करीब की बात करें, अगले 10 साल की, 12 साल की, तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं ऐसा होगा भी नहीं। आजकल के दौर में गवादर कितनी अहम है? आजकल के दौर में गवादर सिर्फ इतनी ही अहम है कि उसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बन सकती है, लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट पोर्ट बन चुकी है? नहीं। क्या हमने गवादर से वाकई पैसा कमाना शुरू कर दिया है? रियली नॉट। क्या हमने गवादर से वाकई वो फ़ायदे उठाना शुरू कर दिए हैं जो कि हम उठा सकते हैं? नो। आपको सिर्फ ये बता के कि यहाँ से सालाना हज़ारों जहाज़ गुजरते हैं, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। चैनल्स आपको ये बताते हैं कि यहाँ से सालाना हज़ारों जहाज़ गुजरते हैं, आपको बताया जाता है कि हज़ारों जहाज़ गुजरते हैं, आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। यार ये तो हमें पता है, आप इनसे फ़ायदा उठाएंगे तो बात होगी ना।
आपने अभी तक कुछ भी डेवलप नहीं किया, 3 बर्थों में क्या होता है, और उसके बाद कुछ भी वहाँ पे रियली इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा। हाँ, उसकी डेवलपमेंट का काम जारी है एंड वी रियली होप कि ये वाकई डेवलप कर जाए, लेकिन जिस तरह का सुर्ख फीता हमारे यहाँ मौजूद है, मेरे इसके बारे में ठीक ठाक शुकूक व शुबहात हैं। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट पाकिस्तान को अच्छी खासी आमदन कमा के दे, जहाज़ यहाँ पे आएँ, यहाँ पे जाए और पाकिस्तानी यहाँ पे अपनी कंपनीज खोलें जो कि शिप चैनलिंग, मेंटेनेंस और हर किस्म की सर्विसेज मुहैया करें और पाकिस्तान को अच्छा खासा रेवेन्यू आए। येस, आई डू वांट ऑल ऑफ दैट। मैं ये सब का सब चाहता हूँ और इस चीज़ को दुनिया रिकग्नाइज करती है कि गवादर एक स्ट्रेटेजिकली बड़ी अच्छी जगह पर मौजूद है। लेकिन अभी तक पिछले 23 सालों में तो हम यहाँ से फ़ायदा उठा नहीं सके। अगले 5-10 साल के बारे में भी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, दुआ है कि ऐसा हो जाए। लेकिन बहरहाल आजकल के दौर में गवादर एक बिल्कुल छोटी सी पोर्ट है जिससे पाकिस्तान कोई भी खातिर खा फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। अलबत्ता इसके फ्यूचर प्लान्स आर लुकिंग गुड। अगर अच्छे हाथों में रहेगी तो इट कैन रियली डेवलप वेरी फास्ट। और यहाँ पे सबसे बड़ा जिसको मैं कहता हूँ ना बॉटल नेक, वो ये है कि चाइना ने पोर्ट को डेवलप करना है, मेंटेन पाकिस्तान ने करना है, और मेंटेन करने पे आप मार खाते हैं। आप इतने सालों में इतना भी मेंटेन नहीं कर पाए कि आप उसकी डेप्थ को कायम रख सकें। उसकी जो गहराई थी वो 14.5 मीटर से कम होकर 13.8 आ गई, आपके कान पे जूम ही नहीं रहेंगी। तो बाकी तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गवादर बिल्कुल भी डीपेस्ट पोर्ट नहीं है और गवादर ना ही दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है। इनमें से कोई भी जुमला फ़िलहाल दुरुस्त नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि जैसे एक बच्चा होता है ना छोटा, और सब उसके बारे में कहते हैं ये बड़ा होके एक बहुत अमीर आदमी बनेगा, तो गवादर के बारे में सिर्फ और सिर्फ अभी तक यही बातें हैं कि ये बड़ा होके अमीर आदमी बनेगा, अच्छे काम करेगा तो अमीर हो जाएगा, अच्छे पैसे भी कमा लेगा, नहीं तो इसका हाल वही होना है जो कि कराची पोर्ट का है। दैट्स द होल स्टोरी। अगर आपको मेरी बातों, अगर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं आपको ये बताऊं, तो आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट मैंने आपके सामने फैक्ट लेके आनी है। मैं आपको खामखा खुश नहीं कर सकता। जो हकायक हैं, मेरा काम है कि मैं आपके सामने वो रखूं। वो चीज़ें जो आपको कोई नहीं बता रहा, मेरा काम है कि मैं आपको वो बताऊं। मीन टाइम, अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि समंदर का सबसे ज़्यादा गहरा हिस्सा कितना गहरा है और उसको दरियाफ्त कैसे किया गया था, तो उसके लिए क्लिक कीजिए यहाँ पे। और अगर आप लोग इस चीज़ के बारे में परेशान हो रहे हो कि ज़मीन में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आती कहाँ से है, जो कि प्लांट से तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, तो उसके लिए क्लिक कीजिए यहाँ पे। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is Zahid Nisar। आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।